हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 3, अच्छा आदमी। ये बहुत ही सुंदर एक कहानी है। इसमें पहले हम इसको पढ़ने से पहले सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश पढ़ करके रुचि और बढ़ जाती है, पता चलता है कि इसमें अब लगभग क्या होने वाला है या किस तरह से ये कहानी हमें कहाँ कहाँ लेकर के जाएगी। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना व्यक्ति के चरित्र का उत्तम गुण है। जो व्यक्ति इस गुण से युक्त होता है वह किसी भी पद पर क्यों न हो किसी से छोटा नहीं होता, बल्कि अपने पद के अनुरूप अपनी प्रतिष्ठा मजबूत बनाता है। इस बात को प्रस्तुत पाठ में बड़े ही प्रेरणादायी प्रसंग द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको बताई गई है कि यहाँ पर किस तरह से प्रेरणा लेता है आदमी और किस तरह से प्रेरणा ले करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर इस कहानी में ये सब सिखाया जाने वाला है प्यारे बच्चों आपको। शुरुआत करते हैं। बादशाह ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में चढ़े तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। अब देखेगा, बादशाह सलामत हैं, उनके लिए तो जो एक आवाज लगा दे तो आ जाए, लेकिन उसका मूल्यांकन करेगा कौन? सबसे बड़ी बात ये आती है प्यारे बच्चों। अब वो कहते हैं तुम्हारी निगाह, यानी कि तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे जान पहचान में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो उसे लेकर के आइएगा। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद, अब ये जांच पड़ताल बहुत दिन तक क्यों हो रही है कि एक सामान्य व्यक्ति ने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की है कि कोई अच्छा आदमी लाया जाए, बल्कि बादशाह सलामत ने के यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे अच्छा आदमी चाहिए। तो यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी अच्छा लगा। उसने उसकी नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। अब वो व्यक्ति पहले से ही कहीं ना कहीं नौकरी करता है। अब उसे लगा यार अच्छा आदमी है, तो पहले उसकी नौकरी छुड़वाई और फिर बादशाह के पास उसे ले गए। बहुत देर तक तो बादशाह ने अपनी बात ही याद न आई। बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। यानी कि जो बादशाह सलामत हैं, उन्हें उस समय लग रहा था कि कोई अच्छा आदमी उनके पास आए या उनके साथ चले या उनके साथ रहे, लेकिन अब वो ख्याल उनके दिमाग से निकल गया है। और उधर जिस आदमी को लेकर के आए हैं उसकी बेचारे की नौकरी भी छूट गई है। ठीक है, अब होता क्या है? मंत्री ने कहा, हजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुटाकर इसे लाया हूं। बादशाह ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम। अब देखेगा बात क्या होती है। उनको लग रहा था कि अच्छा है तो ठीक है, लेकिन उस समय हमें जरूरत थी, हमारा मन था किसी को रखने का, लेकिन अब तो हमें जरूरत है नहीं। लेकिन तुम कह रहे हो तो बहुत कह रहे हो, तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा, लीजिएगा। वेतन यानी कि तनख्वाह, सैलरी की बात आ गई है, 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा, लीजिएगा। यानी कि उसकी सैलरी पहले अच्छी हुआ करती थी, लेकिन बादशाह सलामत ने उन्हें चपरासी की तो नौकरी दी और कहा कि वेतन हम 15 रुपये देंगे। अब वो भी तैयार हो गया व्यक्ति। वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे पैसा अगर मिल भी कम रहा है तो कोई बात नहीं है, मुझे सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि मैं अपने बादशाह की यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहां धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहां न कभी जाते थे और न काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की। यानी कि उसने आभार व्यक्त किया उसका कि आपने कृतज्ञता जो दिखाई है उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा, आपने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दिलाई है। उधर मंत्री दुखी इस बात को लेकर के हो रहे हैं कि मैंने एक अच्छी नौकरी इसकी छुटवाई है, लेकिन राजा ने मना कर दिया इसे लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने काफी दिन ढूंढा है, सर्च किया है कि कोई अच्छा आदमी मिल जाए। अब जो अच्छा आदमी मिला है तो उसकी नौकरी छुड़वा दी है। ठीक है, और अब कह रहे हैं कि इसे चपरासी रखा जाएगा। तो वो इन बातों को लेकर के यहाँ पर दुखी है। लेकिन जो व्यक्ति आया है, जो चपरासी के पद पर आकर के जिसने ज्वाइन किया है, वो खुश है। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ, मुझे लग रहा है अच्छा कि मैं बादशाह सलामत के यहाँ काम कर रहा हूँ। उसने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दिया। यानी जो कार्यालय बिल्कुल सड़ा पड़ा था उसमें उसने 4-5 दिन काम किया और 4-5 दिन या उससे अधिक दिन भी कार्य किया और उसे साफ सुथरा कर दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी
कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में लगा था। उसमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पिचकारी थी और रतन जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसर पर दूसरे बादशाहों आदि के यहाँ से आते थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। इससे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए से तो उसने कार्यालय के लिए सामान खरीदा और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद उसने ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। राजा का निजी कार्यालय सचमुच शाही कार्यालय हो गया था। अब यहाँ पर उसने जो काम किया है, सारा काम, यानी कि जो वहां पर फालतू में पैसा पड़ा हुआ था या रतन पड़े हुए थे, वो उसने वहां से छुटाए और उन्हें बाजार में बेच दिया और उसकी रसीद भी कटवा ली है, क्योंकि रसीद अगर नहीं कटवाए तो गड़बड़ हो जाएगी। रसीद दोनों जगह से निकलवाई है, जहां से उसे खरीदा गया और जहां से बेचा गया, उसने सारा अपने पास में रख लिया है। अब यहाँ होने वाला क्या है, सबसे बड़ी बात यह है प्यारे बच्चों, यहाँ जो है अब जो लिफाफों का ढेर है उससे रतन निकल गए हैं, लेकिन चुगलखोरों की भी कोई कमी नहीं होती है। चुगलखोरी करने में बहुत सारे लोग बड़े आगे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चुगलखोरी का ये किस्सा आने वाला है। अब होगा क्या इसमें, ये लीजिएगा। चुगलखोर ने बादशाह से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे कार्यालय गए। साफ सुथरा कार्यालय देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? कार्यालय के रुपए से हजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई कि कार्यालय का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। बादशाह रीझ गए और युवक को उन्होंने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। अब लीजिएगा, यहां पर जहां तो गुस्से में आए थे वहां पर रीझ गए कि वाह क्या बात है, बहुत बड़ी बात हो गई है। अब जब तो उस नौकरी पर एक किस लिए रखा गया था, एक चपरासी के लिए रखा गया था, लेकिन उसका कार्य जो देखा उन्होंने, उस कार्य को देखते हुए उन्होंने उस अपने राज्य का वित्तीय मंत्री बना दिया, यानी कि पैसे की देखरेख करने वाला मंत्री बना दिया। दूसरे मंत्री उससे परेशान हुए क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता किसी ना किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नजरों में गिर जाए। एक दिन रात में 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालात में हो उसी हालात में लाए जाएं। यानी कि राजा का सीधा सीधा आदेश है, अगर कोई नंगा पड़ा तो उसे नंगा ही उठा लाओ, मतलब जैसी भी स्थिति में है उसे वैसी स्थिति में लाया जाए। कोई भी ऐसा ना हो कि फिर बदल करके आए कि रुको मैं मुंह धो लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, जो जैसा उसे वैसे लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को, अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा है तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे, उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हो? उसने उत्तर दिया, हजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है कि या सचमुच पैसा कम आया। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, मगर यदि पैसा कम और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ठीक है, अब राजा को यह बात उनके प्रति बड़ी अच्छी लगी। यार ये बंदा जो है रात को 2 बजे भी जागा हुआ है, और अगर ये जागा हुआ है तो फिर एक काम करते हैं कि इसको 1 पैसा दे देते हैं। अब ये 1 पैसा दे दिया जाएगा तो कम से कम जाकर के सो जाएगा। उनके प्रति दया भाव है। लेकिन वो कहता है कि महाराज अगर यहाँ पर मैंने इसमें 1 पैसा डाल के इसे पूरा कर दिया तो जो यहाँ पर अफसर हैं बेईमानी कर रहे हैं या फिर वो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर ही निकम्मापन आ जाएगा, वो सही से काम नहीं करेंगे। इसी के साथ में बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने इस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। लीजिएगा, जो चले थे
एक चपरासी से वित्त मंत्री बने और वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री बने। तो यह थी अच्छी कहानी, ये अच्छे आदमी की कहानी। अगर आप अच्छा करते हैं तो आप अच्छे बनते हैं, भले ही कितनी बाधाएं आए, कितने लोग आपको रोकने के लिए खड़े हो जाएं, आप रुकने वाले नहीं हैं। हिमालय से आने वाली नदी को कोई कभी रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका भाव एक तरफ रहता है, एक दिशा रहती, एक चाल रहती है, वह किसी के वश में नहीं आ सकती। अगर आपने अपने कर्तव्य को समझा है और अपने विचारों के साथ आप चलते हैं और आपने अपनी निष्ठा, कर्तव्य और निष्ठा के साथ साथ ईमानदारी से कार्य किया है, तो आपको कोई नहीं झुका सकता। ये कहानी हमें इस बात की सीख देती है। अब आगे बढ़ते हैं। शब्द अर्थ आपके पास में है। निकाह, निगाह, निगाह मतलब होता है नजर, उन्नति का मतलब होता है तरक्की करना। वेतन, महीने की तनख्वाह या सैलरी कह सकते हैं आप। कृतज्ञता, आभार व्यक्त करता है, ठीक है। दंग, हैरान। रीझ माने खुश होना, लज्जित, शर्मिंदा होना। निर्मता, विनती। खजांची, वह व्यक्ति जो रुपए पैसे का हिसाब रखता हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में यह आपकी जो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कहानी में। आपने इससे क्या जाना, क्या सीखा, आप अपने शब्दों में लाइएगा और अपने साथियों के साथ में इस पर बातचीत भी कीजिएगा और समझिएगा। मैं लेता हूं विदा, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।